नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ लगभग 30 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब सबसे पहले एक मुझे जो मेरा वीडियो है ये है 64 राइट 63 पे आप लोग देखिएगा एक कमेंट आया है जिसमें वो आई थिंक खुद भी पामिस्ट हैं। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मैं किस तरीके से जो है मैं पूरा वीडियो बनाया या मैंने रीड करने से पहले पाम को बहुत सारी बातें बता दी, मतलब पूरी लाइनें नहीं पढ़ी और हाथ की शेप से बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो मैं आप लोगों को ज़रा दिखाना चाहूँगी, उनका फीडबैक आया हुआ है जो मैंने बताया उन्हें। उसके बाद ये मैं ज़रूर शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू मैम, मैं अपनी वीडियो से फुली सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ही बढ़िया, और जो भी बताया गया इस वीडियो में वो एकदम सच था। थैंक यू सो मच ये वीडियो बनाने का, थैंक यू सो मच आपका इतना अच्छा फीडबैक देने का। और जिन लोगों को थोड़ा सा और है ज़रा चेक कर लीजिए, ये इनका पाम था। ठीक है, वीडियो नंबर 63 पे आप लोग देख सकते हैं जाके। बहुत कुछ मैंने बताया है, बहुत कुछ आपके सीखने के लिए भी, जो लोग सीखने के लिए मेरे वीडियो देखते हैं उनके लिए भी बहुत कुछ, और इनके हाथ में भी मैं बहुत कुछ आज बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं पहले बता देती हूँ कि कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे पास सिद्धि है या कुछ भी है। मैं भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हूँ, पिछले 20 साल से सब चीज़ें पढ़ रही हूँ, और आगे मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जीवन भी कम है मुझे पूरी तरह से चीज़ें सीखने के लिए। तो ये तो एक ना साइन लैंग्वेज है जो भगवान ने हमारे हाथ में दी, और हमें थोड़े बहुत साइन पढ़ने आ गए हैं। दैट्स इट। अगर मैं ये कहूँ मैं बहुत ज्ञानी हूँ तो ये तो मूर्खता वाली बात होती है, क्योंकि ज्ञान तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, जीवन में सीखने के लिए भी बहुत कुछ बचा हुआ है। कुछ लोग कमेंट लिख देते हैं कि मैम आपने ये वाली रेखा नहीं पढ़ी, तो अभी हम सब कुछ पढ़ने के लिए बहुत कम है हमारा ज्ञान। ये बेवकूफ़ लोग कहा करते हैं जो बोलते हैं कि मुझे सब कुछ आ गया। सब कुछ तो बहुत ही अलग, बहुत ही लेवल वाली बात हो गई। ठीक है, तो अभी तो हम सीख रहे हैं और सीखते सीखते देखते हैं कि कितना हम जो है वो पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब इनके वीडियो की भी। देखिए, सबसे पहले आज मैं इनके बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगी, और जो मैंने कुछ 2-4 बातें इनके घर वालों से अभी डिस्कस करी थी वो भी एकदम एग्जैक्टली इनके ऊपर ही बैठ रही हैं। जिस तरह का सीखने वाले लोग सीखें, जिस तरह का चमचाकार इनका हाथ है। चमचाकार हाथ में क्या होता है, देखिए जिस तरह से ये चीज़ चौड़ी और ये पतली है, ये भी हो सकता है कि ये चौड़ी और ये पतली हो, चमचाकार हाथ कहलाता है वो। ठीक है, तो इस तरह के लोग कैसे होते हैं, देखो चमचाकार हाथ वाले जो लोग होते हैं बड़े क्रांतिकारी टाइप होते हैं, बड़े ना गुस्से वाले लोग होते हैं, बड़े जल्दबाज होते हैं, बड़े गर्म मिजाज होते हैं। दबाव में रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, मतलब इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, कि इनके बस की बात ही नहीं है। ये पूर्णतः स्वनिर्मित होते हैं, मतलब अपने जीवन का निर्माण खुद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, मेहनती भी होते हैं ये लोग, लेकिन ना सब कुछ अपने पैरों पे खुद खड़े होने की पूरी कोशिश इनकी रहती है। सभी काम अपने पैरों पे खड़े होकर करना इन्हें पसंद होता है। देखो, शुरुआत में ये दूसरों की सहायता लेते हैं, ऐसा होता है चमचाकार हाथ वालों के साथ कि शुरुआत में ये लोग दूसरों की सहायता लेते हैं, फिर जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ेगी ना ये लोग प्रभावशाली हो जाएंगे। भावुक बहुत होते हैं। छोटे जब होते हैं ना तो रोने भी लगते थे, जब ये छोटे होते हैं इस तरह के आकार के हाथ के लोग, ये रोने लगते थे बात बात पे। घर वालों के साथ थोड़ी शांति कम रहती है, लेकिन इस तरह के आकार वालों की है ना, घर वालों के साथ थोड़ी टक 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 थोड़ी चलती रहती है। ठीक है, और एक बात बहुत अच्छी है इनके हाथ में कि जब तक सफल नहीं है नहीं है, लेकिन जिस दिन स्पीड पकड़ते हैं ना बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और एक और बात, अंतिम समय में ये लोग बहुत सम्मान पाते हैं, बहुत सुख सुविधाएं इनके पास होती हैं, बहुत सम्मान पाते हैं। ठीक है, हाथ की रेखाओं का भी इसमें बिल्कुल हाथ होगा, ऐसा नहीं है, मैं एक आकार को बता रही हूँ कि चमचाकार आकार वाले हाथ एक्चुअली कैसे होते हैं। फिर बाकी तो हम जीवन रेखा वगैरह पे पढ़ेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के लोगों का जीवन इस तरह से निकलता है। ठीक है, आगे जाते देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्पष्ट वक्ता जिसे बोलते हैं ना, खड़ जिसे बोलते हैं सही भाषा में, इस तरह के भी बोलते हैं। माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो उसका आंसर ढूंढे बिना शांत ही नहीं होते, बस दिमाग उस चीज़ को खोजता रहता है। और घर छोड़ने की भी धमकी देते हैं बात बात पे। तो मैंने इनके घर वालों से पूछा था कि ऐसा होता है, गुस्सा आता है? उन्होंने कहा हाँ। हमने पूछा धमकी देता है? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए आकार आपका बता रहा है। मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ भी बताती हूँ, हम लोग भी सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, हम अभी 20 साल से सीख रहे हैं, आगे पूरा जीवन सीखेंगे। तो यही सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते जा रहे हैं कि हाँ भाई ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये कितने लोगों पर कितनी सही बैठती हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं। घर छोड़ने की धमकी देंगे, हंसमुख भी होते हैं ये, लेकिन चिड़चिड़े भी हो जाते हैं काफ़ी बार। कई बार आप देखो कि इनका स्वभाव एकदम रूखा हो जाएगा, दांतों में कई बार खराबी देखी जाती है। ठीक है, नाक से
खून की समस्या भी कई बार इन लोगों को होती है। अपनी बड़ाई सुनना इन्हें बहुत पसंद होता है। घर में मोस्टली अगर बात करा जाए तो कई लोगों का स्वभाव आपको दिखेगा इनके परिवार में गर्म है, मतलब सिर्फ अकेले इनका गर्म नहीं होगा, घर में कोई और भी है जिसका स्वभाव बहुत गर्म है। ठीक है, इस तरह का चमचाकार हाथ होता है तो ऐसा देखा जाता है। अच्छा, जीवन में ना काफ़ी चीज़ें इनकी विषम रहती हैं। विषम मतलब कि जैसे बच्चे होंगे तो 1, 3, 5 ऐसे। अब 5 तो कोई ही नहीं करता है, तो है ना, 1 और 3 होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था समकोण हाथ वाले, तो जो समकोण हाथ वाले होंगे ना, जो बिल्कुल बिल्कुल स्क्वायर बने प्रॉपर, लास्ट वीडियो में देखिएगा अगर किसी को सीखने के लिए देखना है तो उनकी चीज़ें सम ज़्यादा होंगी। मैंने ये साले सालियाँ होंगे तो 2-2 के हिसाब से 2, 4, 6, ऐसे बच्चे होंगे तो 2, 4, 6 ऐसे करके। ठीक है, अब बात करूँ इनकी संतान भी पढ़ने में तेज़ होगी। पता है ऐसा भी होता है, जो इनका हाथ का कार है ना, तो उससे ये भी पता चलता है कि पढ़ने में संतान इनकी तेज़ होगी। देखो पढ़ाई में तो इनका बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, हो सकता है होशियार हो लेकिन ज़बरदस्ती बिठा के पढ़ाया गया होगा। खेल कूद में इनकी बहुत रुचि होगी। पैर में चोट लगने का डर रहता है ऐसे लोगों को, बार बार कभी पैर में चोट लग जाना है, मोच आ जाना, पैर में दर्द होना, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। जीवन का आधा भाग तो जाता है संघर्ष में, फिर आधे में उन्नति होती है खूब अच्छी वाली। ठीक है, अब अगर देखो इसी प्रकार का हाथ, अभी इनकी उंगलियां तो मोटी नहीं है, इनकी पतली है, तो ये वाली लाइन इन पर नहीं बैठेगी, मैं सीखने वाले लोगों के लिए बता दे रही हूँ कि जिस तरह का आकार चमचाकार इनके हाथ का है, यानी कि यहाँ से देखो चौड़ा है, यहाँ से पतला है। ठीक है, किसी का यहाँ से चौड़ा होता है और यहाँ से पतला होता है, इस तरह का हाथ। तो पता है क्या होता है कि अगर चमचाकार हाथ होता है ना किसी का और उंगलियां मोटी हो, इनकी नहीं है, ठीक है, अपने ऊपर मत लीजिएगा। उंगलियां अगर किसी की मोटी होती हैं तो उसको सट्टा जुआ लॉटरी खेलने में भी बहुत हानि होती है, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा शौक नहीं होगा क्योंकि आपकी उंगलियां हैं पतली। तो हाथ को आकार को लेकर जिस तरह के भी चीज़ें संभावनाएं थी वो सब आपको बताई गई हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप पर ज़रूर लागू होती होंगी। तो चलिए अब चलते हैं आपके ग्रहों की तरफ, आपकी रेखाओं की तरफ। सबसे पहले तो देखो अभी आपका नहीं चल रहा है व्यापार, है ना, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। अब आप 30वें साल में आ रहे हो, ये देखो मेरी गणना के अनुसार ये भाग्य रेखा आपकी चली, और भाग्य रेखा ये डॉट पे यहाँ पर जहाँ मिलती है मेरी गणना है। ठीक है, अलग अलग लोग अपनी अपनी अलग अलग गणना करते हैं, मेरी गणना ये कहती है कि यहाँ से ये 30वां साल होता है, और 30वें साल पे आपका यहाँ पर भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा जैसे ही मिलन हो रहा है, इस समय गड़बड़ चल रही है। इस समय मैं बाकी परिवार वालों से भी अनुरोध करूँगी, इन्हें ज़्यादा ना छेड़िए। देखिए ये जो तिल होता है ना, ये अच्छा भी नहीं होता। ठीक है, इस तरह का मस्तिष्क रेखा पे तिल बनना और एग्जैक्टली इसी टाइम पे इनकी चीज़ें बहुत गड़बड़ा जाना है, व्यापार वगैरह नहीं चल रहा है इनका। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मस्तिष्क रेखा पर इस तरह का तिल है तो ऐसे लोगों के मस्तिष्क पे दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इन्हें ज़्यादा गुस्सा भी मत दिलाइएगा, हानिकारक हो सकता है। सर पे चोट लगने की भी संभावना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सतर्क करने के लिए बोल रही हूँ कि घर वाले इन्हें ज़्यादा गुस्सा ना दिलाएं तो ही अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि इनके मस्तिष्क पे दबाव आ सकता है और चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। ठीक है, अभी का टाइम निकाल लीजिए, फिर उसके बाद सब ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, साल भर का टाइम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मुझे टफ टाइम दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है इनकी भाग्य रेखा वापस से चल पड़ी है, ये सेटल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, अभी थोड़ा सा अब पीछे से भी देखो, अगर हम बात करें ना तो नीचे से यहाँ पे भाग्य रेखा नहीं है, पीछे से भाग्य रेखा इनकी है ही नहीं। तो 27 बोले तो करीबन 25-26 साल से पहले का समय जो है वो बिल्कुल भाग्य ने साथ नहीं दिया था। बहुत मेहनत इनको करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, भाग्य से फिर नहीं मिला, फिर उसके बाद थोड़ा सा भाग्य जो है वो थोड़ा सा चलना शुरू हुआ, मगर जो बढ़िया चलेगा वो थोड़ा आगे ही चलेगा। यही साइन मैं आपको जीवन रेखा पे भी दिखाना चाहूँगी। जब जीवन रेखा देखिए शुरुआत में तो है हल्की है, तो शुरुआती जीवन को मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती कि बहुत कुछ बहुत ज़बरदस्त आपने जिया है, बहुत रिच आप रहे हैं, ऐसा नहीं रहा है। बहुत बढ़िया स्वास्थ्य है, ऐसा कोई चीज़ ऐसी नहीं रही है। लेकिन इसके बाद जो अब आपका टाइम आ रहा है, आगे आपके जीवन रेखा अच्छी चल रही है। ठीक है, अब जीवन तो देखो अब लगभग जितना ये यंग वंग एज है आप बढ़िया निकाल लोगे, लेकिन ये एज जो लास्ट वाली एज आएगी, यहाँ स्वास्थ्य जो है गड़बड़ाएगा कुछ साल, बल्कि काफ़ी साल स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ाएगा, हल्का रहेगा, बड़ी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य जो है वो हल्का हो जाएगा। अब ये एज कैसे निकालते हैं, निकाल लीजिएगा, हर वीडियो में सिखाती हूँ। यहाँ जितने डॉट लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा, इसके बाद सीधी एक लकीर खींचेगा। ये 21वें साल का समय मेरे हिसाब से बनता है। ठीक है, मेरी अपनी गणना करने का तरीका है जो बहुत साल पहले मैंने सीखा था, और बहुत साल से मैं लोगों के हाथ पे लगा लगा के टेस्ट करी हूँ, सामने से एग्जैक्ट बैठ जाता है। लेकिन क्योंकि ये वीडियो है और वीडियो में मुझे जूम इन जूम आउट करती हूँ तो डॉट ओब्वियसली गड़बड़ होते हैं।
ठीक है। तो जीवन रेखा पे इसीलिए समय मैं सबको सिखा देती हूँ कि आप इस तरीके से निकाल के देखिए एक बार, आपको अपने हाथ पे सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है। अब 21वां साल है, मान लीजिए आपके यहाँ 10 डॉट लगे हैं तो आपको 10 ही डॉट आगे लगाने हैं, 42वां साल हो जाएगा। 10 डॉट आगे लगाइए तो 63वां, 10 डॉट आगे लगाइए 84 ईयर्स का समय आपका हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम आपके जीवन रेखा के, ये जो समय आएगा ना आप निकाल लीजिएगा, ये समय आपका थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर गड़बड़ाएगा तो ज़रूर। ठीक है। यहाँ बहुत कुछ नहीं कर सकते, अगर शुरुआत से ही करना चाहें तो हनुमान जी की पूजा आप करिए, रक्षक होते हैं वो। महामृत्युंजय का मंत्र जो है वो आप कर सकते हैं। आप मानते नहीं हैं तो आपकी माता भी आपके लिए कर सकती हैं, आपकी बहन भी आपके लिए कर सकती हैं, आपकी पत्नी भी आपके लिए कर सकती हैं। ठीक है। तो ये बहुत संभव है चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, तो बहुत समय है इस चीज़ में। आगे जाके चलते हैं। अब आपके यहाँ से पूछा गया था भाई आपकी शादी के लिए। ठीक है। तो शादी की बात करें तो पारिवारिक जीवन जो है आपका अच्छा खासा होगा, थोड़ा सा दब रहा है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा खटपट रहे आपका। ठीक है। बहुत बढ़िया नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ी बहुत खटपट आपकी चल सकती है। ठीक है। और क्योंकि थोड़ा सा देखो दब रहा है यहाँ से, थोड़ा सा ये जो हमारा गुरु है ना, जब ये दबता है तो थोड़ा सा संभावना ऐसी रहती है। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बहुत नेगेटिव साइंस पे नहीं है, तो मेजर कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर आपके शुक्र की तरफ। जहाँ भी शादी होगी वो घर अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा। ठीक है। शुक्र आपका अच्छा खासा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गुरु ने इतना थोड़ा सा दबाव दिया हुआ है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज शुक्र आपका सुंदर है, अच्छा है। तो मैरिज जो है आपकी बढ़िया होगी। लेकिन आपका शुक्र कहीं ना कहीं फुटबॉल की तरह उछला हुआ है। तो अब बात करते हैं पहले आपकी ना विवाह रेखा पे आ जाती हूँ, उसी चीज़ को मैं कनेक्ट करूँगी यहाँ से। आपकी विवाह रेखा देखिए, आपकी विवाह रेखा पे ना मुझे एक चीज़ जो लग रही है, थोड़ी खटक रही है, ऐसा संभव है ना, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा संभव है। आपकी बिल्कुल पैरेलल 2 विवाह रेखा चल रहे हैं, बिल्कुल पास पास। ठीक है। इतनी पास पास चलती हैं तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि घर वाली और बाहर वाली, ठीक है, कुछ लोग साथ साथ चलाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो लेकिन ऐसा है कि देखो कई बार प्रेम संबंध भी होता है किसी व्यक्ति का, और उसके तुरंत टूटने के बाद उसकी शादी हो जाए, है ना, तो ये भी एक संभावना होती है। तो इसे आप ऐसा ना मान लीजिएगा कि हाँ भाई ये तो घर वाली बाहर वाली साथ साथ ही वाले ही केस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी होता है, मान लीजिए तुरंत प्रेम संबंध टूटा और तुरंत ही शादी का जो क्या वो बन गया, तो इस तरह की भी कुछ संभावनाएं। हाँ, मैरिज जो है इनकी, अब इनकी एज जो है वो मैरिज वाली ही चल रही है। मैरिज मेरे हिसाब से बस अब हो जानी चाहिए इनकी। ठीक है। जिस भी परिवार में शादी होगी, परिवार इन्हें अच्छा मिलेगा, क्योंकि शुक्र इनका अच्छा है, तो ससुराल पक्ष जो है इन्हें सहयोगी मिलेगी, इनका साथ देगी और अच्छी मिलेगी ससुराल। अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे हाथ की तरफ भी थोड़ी सी। भाई बहुत बहुत सुंदर भाग्य रेखा आपके दूसरे हाथ में जा रही है, और बिल्कुल सटीक आपकी जो है वो शनि पर्वत की तरफ जा रही है। इसमें शनि थोड़ा डिस्टर्ब है आपका इस वाले हाथ में ना, और बिल्कुल मणिबद्ध से जा रही है। अगेन एक और बात आती है जो मैंने आपके हाथ की शेप को देख बोली थी, सेल्फ मेड बंदा है ये। ऐसे लोग खूब कड़ी मेहनत करेंगे और अपना जीवन अपना भाग्य खुद बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि पिछले हाथ में आपकी भाग्य रेखा, सीधा हाथ आपका एक्टिव होता है। ठीक है। तो जब सीधे हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल काम नहीं कर रही है, हाँ, तो ये होता है कि भाई उल्टे हाथ को भी आपको चेक करना चाहिए। अगर उल्टे हाथ में है तो फिर आपका थोड़ा काम वाम जो है बन जाएगा। ठीक है। और उसमें तो आपकी भाग्य रेखा अच्छी खासी। अब देखो एक और पहचान बताती हूँ, आपके सीधे हाथ में देखो पूरी भाग्य रेखा शुरुआत में नहीं थी, और इसमें कैसी है, थोड़ी फैली और चौड़ी भाग्य रेखा उतना काम नहीं करती, इसीलिए आपका पीछे से भाग्य मैं कह सकती हूँ कि उतना ज़बरदस्त नहीं रहा है अभी, लेकिन आगे आपका अच्छा हो जाएगा, वो मैं कह सकती हूँ। क्योंकि यहाँ जो है ये पेन से खिंची हुई भाग्य रेखा की तरह भाग्य रेखा जा रही है। ठीक है। ये फैली हुई भाग्य रेखा जो होती है ना, जिस तरह से आपकी चौड़ी और फैली हुई भाग्य रेखा है, ये इतनी अच्छी नहीं होती। पतली भाग्य रेखा, सटीक लाइन खिंची हुई जो होती है ना एकदम, वो भाग्य रेखा आपकी ज़्यादा अच्छी होती है। तो और अब देखो आपके उस वाले हाथ में भी समय देखो 30वें साल पे आ रहा है आपका, आपने बताया बिजनेस गड़बड़ चल रहा है। अब इस वाले हाथ पे भी साइन दिखा देती हूँ। मेरे हिसाब से जो गणना होती है यहाँ पर आके ये यही टाइम होता है। और आप पीछे से ना कुछ 2-3 साल से आपका गड़बड़ चल रहा है, एक साल से नहीं गड़बड़ चल रहा है, ये तो मेरे हिसाब से 2-3 साल से आपका जो है मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। लेकिन हाँ, बस अब थोड़ा सा ही समय और है और फिर आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। ठीक है। तो हो जाएगा, अभी आपका यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद आप देखो कि यहाँ से 50वें साल में कुछ चेंज करोगे। चेंज मतलब कि या तो आप जो जॉब कर रहे हो उसके साथ बिज़नेस करो, या बिज़नेस में एक और बिज़नेस ऐड ऑन कर लो, बिज़नेस को बिल्कुल चेंज कर दो। कुछ इस तरह के जो योग हैं वो भी आपके हाथ में आ रहे हैं। ठीक है। जीवन रेखा पे भी देखो एक ना साइन आ रहा है, जैसे कि आपका मस्तिष्क रेखा पे आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा ना सतर्क थोड़ा सा रहिए इसी एज में इनके, है ना, चोट वोट लगने की इनके सर्वर पे थोड़ी संभावना मुझे लग रही है। थोड़ा दबाव भी कम देना, इनको टेंशन नहीं देनी है हमें ज़्यादा।
चलिए आगे आ जाते हैं। अब इनका ना ज्ञान तो अच्छा है भाई, ये इनके पास जो रेखा है और गुरु आपका उच्च का है, उठा हुआ है यहाँ पर हाथ में। तो और मकान भी इनका सब बनेगा। ये देखो मकान का तो एक योग मैं आपको सीधे आते हुए दिखाती हूँ। मकान भी इनका अच्छा बनेगा, समझाने की कला भी इनके अंदर बहुत अच्छी होगी, समझाते बहुत अच्छा होंगे। एक्सप्लेन, पढ़ाई वढ़ाई में कोई टॉपिक समझाना है कुछ भी है तो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग। बुद्धि तो इनकी बहुत अच्छी है, बुद्ध जो है इनका अच्छी खासी अवस्था में। सुबह है इनको बोलिए जल्दी उठने के लिए। अगेन जितने भी लोग सुबह जल्दी नहीं उठते उनका सूर्य का रेखा खराब होता है। सूर्य देखिए यहाँ पर बढ़िया अवस्था में नहीं है, इसीलिए आपके काम नहीं बनते हैं। जिन भी लोगों को आदत होती है देर से उठने की, पहली बात तो उनका हाथ में सूरज देख लेना, सूर्य की रेखा उनके हाथ में बढ़िया नहीं पाई जाती, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है सुबह जल्दी उठिए और जितना आप जल्दी उठकर सूरज को अर्घ वगैरह दें, उगते सूरज को देखें, यहाँ पर पीला रंग लगाएं, ये सब चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब आपका देखो काम भी नहीं चल रहा और सूरज की रेखा उसी टाइम ज़्यादा फेड होती है हाथों में जब आदमी का काम धंधा नहीं चल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिता से भी कई बार मतभेद हो जाते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है कि बिल्कुल सूरज रेखा चली जाती है, पिता के साथ झगड़ा हो रहा है या सूर्य पे कट आ रहा है मान लो किसी के, तो फिर उस स्थिति में कई बार लोगों के पिता नहीं भी होते हैं तो फिर उनसे बन नहीं रही होती, बन भी रही है तो उनसे दूर रहते हैं कहीं ना कहीं, मतलब ये इस चीज़ का भी कारक हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। फ़िलहाल तो इनके केस चीज़ का आ रहा है कि इनका जो है काम धंधा नहीं चल रहा। मैंने ऐसे केसेस में भी प्रैक्टिकली देखा है। बुक्स में तो ये सिर्फ मान सम्मान और इस चीज़ का ही कारक है। प्रैक्टिकली जब मैं हाथ देखती हूँ मैंने बहुत देखा है कि जब लोगों का काम धंधा नहीं चल रहा होता है तो ऐसे कई केसेस में सूर्य रेखा उस समय बिल्कुल फेजेट होती है, ठीक है। और आप इसे बिल्कुल बना सकते हैं, सही कर सकते हैं अपने उपायों के द्वारा। अब आगे आ जाते हैं ज़रा इनके हाथ पे। वैसे इनकी शादी तो खैर अच्छी चल जाएगी, शादी पे नेगेटिव साइन कोई नहीं आ रहा है इसके बाद। और यहाँ मैं आपको मकान का योग भी दिखा देती हूँ। एक तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपकी बनेगी लेट एज में, ये लेट एज में बनेगी, लेकिन इतना बड़ा जो ये ट्रायंगल आ रहा है ना ये काफ़ी बड़ी आपकी प्रॉपर्टी बनवाएगा, तब बहुत बढ़िया वाली, ठीक है, सारी सुख सुविधाओं वाली। और आपको एज काउंट करना सिखाया है, इस एज को काउंट कीजिएगा यहाँ से मस्तिष्क भाग्य रेखा से। जब ये रेखा थोड़ी सी ऊपर जा रही है ना, यहाँ देखिए ये रेखा जब ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा योग लेकर आएगी। और ये जो तिल जा रहा है ये देखिए ये कोई रोक ला सकता है, ठीक है। तो इसको यही मस्तिष्क रेखा पे भी साइन आ रहा है और ये यहाँ पर भी साइन आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनके लिए, ये मैं बोलूँगी, ठीक है। अगर माता, पत्नी या बहन कोई भी इनके लिए महामृत्युंजय का मंत्र रोज़ किया कीजिए। 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता 108 बार करने में, पर कीजिए बिकॉज इनका ना थोड़ा सा है मामला यहाँ से। अब जीवन रेखा के पीछे से ये जो 2 साइन नीचे गिर रहे हैं इसमें घर में किसी न किसी की डेथ रही है, ठीक है। ये टाइम पीरियड निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया है, तो ये आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर नियर एंड डियर वंस की डेथ का साइन आता है। अब इनके पास लग्जरी का तो देखो सारा सामान आएगा, ये कर तो लेंगे तरक्की, ज़बरदस्त बढ़िया तरक्की करेंगे ये आगे जाके, क्योंकि इनके पास इतनी सारी ये जो साइन आ रही हैं और ये जो है शुक्र इतना उठा हुआ है। अच्छा, अच्छे पहनने ओढ़ने के शौकीन भी होंगे, ये बढ़िया कपड़ा पहनना चाहते होंगे, बड़ा स्मार्ट बन के रहना चाहते होंगे, इस तरह के भी ये योग लेकर आती है। हृदय रेखा जो है बड़ी कमज़ोर सी है, बड़े इमोशनल टाइप के हैं ये, ठीक है। और दिल टूटने की भी साइन है इनके हाथ में। सूर्य इसमें भी बहुत कमज़ोर हो रहा है भाई, इन्हें जल्दी उठाओ जैसे भी हो सकता है। इनको बोलो सुबह उठेंगे जल चढ़ाएं, आपको जल में जो है कुछ मीठा डालना है, रूली डालनी है, ये सब चीज़ें करनी है। बुद्ध बहुत सुंदर है, बुद्धि तो बढ़िया होगी आपकी। और रही बात व्यापार की तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, आगे सब बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं चल रहा है इस समय भी अच्छा तो गाय को चारा वगैरह खिलाया करो, बहुत अच्छा रहेगा। और बुधवार को आप क्या कर सकते हो, मंदिर जाओ, मंदिर में जाके एक लड्डू लेके जाओ, गणपति जी के आगे रखो अपनी मनोकामना रख के, बस वो लड्डू वहीं छोड़ाना, देखना धीरे धीरे आपका व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा। जानवरों को हरा चारा तो खिला ही दिया करो, कुछ नहीं तो जानवर तो दुआ देंगे ना, ऐसे कनेक्ट कर लो। अगर आप नहीं भी मानते हो इन सब चीज़ों को तो जानवर दुआ देंगे, इतना तो मानोगे ना। तो ये चीज़ है, ये आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आगे का जीवन देखो अच्छा है इनका, ठीक है। बस यही जो मुझे योग लग रहा है ना ये है, लेकिन निकल तो जाएंगे इससे क्योंकि जीवन रेखा आगे बिल्कुल सही जा रही है, मगर कुछ आएगा ज़रूर एक ना एक टाइम पे ये कि इनको ना कोई दिक्कत तो ज़रूर होगी, ठीक है। या तो मान लो कोई मुझे रोग की संभावना दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन निकल जाओगे उससे, ये बात भी पक्की है कि निकल जाओगे उससे। आगे ऐसी कोई रेखा नहीं है कि उससे निकल ना पाओ, मगर आ सकती है वो संभावना, ठीक है। तो मानसिक दबाव नहीं देना है इन्हें ज़्यादा। बाकी शनि मंदिर के लिए भी आप शनि पे दिया जला सकते हो, बहुत ख़राब नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में है, ऐसा
है कि अगर जलाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी 48वें साल से लेकर और 50 साल तक 2 साल, लगभग 2-2.5 साल कोई नई इन्वेस्टमेंट मत करना, नुकसान होगा उस समय पैसे का, परेशान रहोगे। इन सब बातों को लिख के रख लेना, आगे जाके आपको अच्छे से याद रहेगा। नहीं तो अपना वीडियो नंबर याद रखना, ठीक है। यहाँ पर जो है ये बिल्कुल फीका हो रहा है, तो मेरे हिसाब से समय में टाइम अच्छा नहीं आएगा। कुछ जो है कर्ज़ भी हो सकता है आपके साथ हाथ में ना, उस समय कई बार कर्ज़ हो जाता है, जिसे हम लोन भी बोलते हैं, लोग ले ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड टाइम रहेगा ये। दिमाग तेज़ है, मस्तिष्क रेखा भी क्योंकि बिल्कुल सीधी जा रही है, एकदम स्पष्ट बोलते होंगे किसी भी बात को सीधा मुंह पे, ठीक है। और बाकी यहाँ से भी ये थोड़ा सा तो उठ ही रहा है, गुरु जो है थोड़ा यहाँ से उठता है ना, तो थोड़ी खटर पटर की संभावना रहती है पति पत्नी के बीच में, पर बहुत नेगेटिव साइन बड़ा वाला नहीं है कोई, ठीक है। शुक्र इनका सुंदर है तो थोड़ा बचाव भी कर लेगा ये इस चीज़ का, बट हाँ थोड़ी बहुत तो इनकी खटर पटर रहेगी, ये तो है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कुछ और पूछना चाहेंगे तो ज़रूर मुझसे पूछेगा। एक बात और, चलिए इस वाली पिक में दिख रही है मुझे ये इनकी तीसरी उंगली, ठीक है। तीसरी उंगली इनकी अच्छी बड़ी है, तो हिम्मती स्वभाव होगा, है ना, साहस अच्छा होता है ऐसे लोगों में। अंगूठा भी जो है इनका अच्छा है, तो प्रोग्रेस तो ये पकड़ लेंगे। चलिए, कुछ और पूछना हो तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, सो दैट मैं पब्लिकली जिस तरह से मैंने उनका फीडबैक शेयर किया है, आपका फीडबैक भी शेयर करूँ। थैंक यू।